नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। मैं मोहित कुमार इस वक्त पहुंचा हूं गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर, जहां पर आज के दिन एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसा भी कुछ ऐसा जो एक आदत बन गया है गुरुग्राम की। इससे पहले सोहना रोड पर एक फ्लाईओवर गिरा और आज द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक फ्लाईओवर गिरा है। हालांकि फ्लाईओवर जो बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था और उसका एक हिस्सा आ गिरा है, जिसके अंदर पुलिस के मुताबिक अगर हम बात करें तो तकरीबन 3 लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। जो तस्वीरें हम आप अपने पीछे आप देख पा रहे होंगे वो उसी फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं जो गुरुग्राम में बहुत ज़ोर शोर से बीते 2 से 3 सालों से तैयार हो रहा है। हालांकि इसका जो काम है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है और बहुत सा हिस्सा जो इस फ्लाईओवर का है वो अभी भी बनना बाकी है। तस्वीरों में दिख रही ये टूटी हुई एक सड़क जिसे हम कह सकते हैं, यही ये गवाह है उस काम की जिस काम का इंतज़ार गुरुग्राम कर रहा है और यहाँ के लोग कर रहे हैं। बता दें कि ये जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के काम को 2018 में शुरू कर दिया गया था और 2018 से ही जो है ये काम पूरा फ्लाईओवर का जो है चल रहा था और अनेकों जो कह सकते हैं स्थानीय नेता जो हैं इस फ्लाईओवर के काम को लेकर इसकी सराहना करने के लिए बार बार पहुंचते रहते हैं। इससे पहले भी मार्च में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी यहां पहुंचे थे, जिन्होंने यहां पहुंचकर इस फ्लाईओवर की सुध-बुध ली थी और इस फ्लाईओवर को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही थी। मगर ऐसे में जो आज इसका टुकड़ा आ गिरा, यानी कि इसका जो सड़क है वो आ गिरी है, इससे कहीं ये अंदेशा भी जो है एक लगाया जा रहा है कि फ्लाईओवर गिरने के पीछे कहीं वो अधिकारियों द्वारा या फिर नेताओं द्वारा दिए गए वो जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश तो नहीं, कहीं कंस्ट्रक्टर या ठेकेदार ने इस फ्लाईओवर को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी कि जिसकी वजह से ये टुकड़ा जो है आ गिरा। ये पूरी घटना गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेस वे की है, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भी पास से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर तस्वीरों में दिख सके तो आप देख पाएँ कि किस तरीके से जो है ये पूरा हिस्सा जो है फ्लाईओवर का ये गिरा है और सामने आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ ये पूरा बन रहा है और दूसरी तरफ से तस्वीरें और हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से ये बनता हुआ आ रहा है। आप देखें सामने कि जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो भी यहाँ पहुँच गई हैं और तमाम पुलिसकर्मी जो गुरुग्राम के पुलिसकर्मी हैं अलग अलग थानों से वो भी यहाँ मौजूद हैं। सब अपनी ड्यूटी सुबह सुबह कर रहे हैं, पहुँच गए हैं इस पूरी घटना के बाद। मगर सवाल यही उठता है कि जिनकी ड्यूटी बनती थी इस घटना को रोकने की, इस जो आज दुर्घटना जो आज हुई है, 3 लोग जो घायल हुए हैं और एक बहुत बड़ा हादसा जो गुरुग्राम में हुआ है, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? ये सवाल जो हैं लगातार उठ रहे हैं। बता दें कि गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर ये पूरा जो है घटना हुई है, जहां पर आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है एक फ्लाईओवर का पूरा हिस्सा गिरा। और हिस्सा ही इतना ही नहीं, मैं आगे का भी आपको नज़ारा दिखा दूं कि जो मशीनें यहाँ काम कर रही थी उनका क्या हाल हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये पूरा आप देख सकते हैं ढांचा जो है किस तरीके से पूरा गिरा है। ये पूरा फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे होंगे। इस फ्लाईओवर को लेकर हम बता दें कि लगातार जो है गुरुग्राम वासी जो हैं काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्टिविटी रोड होगा जो कि गुरुग्राम शहर को दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और ये गुरुग्राम की वो दूसरी लाइन होगी जो सीधे तौर पर दिल्ली से और गुरुग्राम की ओर आएगी। हम बता दें कि यहाँ पर गुरुग्राम के तमाम अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं, पुलिसकर्मी हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं और लगातार उन कारणों का पता लगाया जा रहा है कि किस वजह से ये जो है दुर्घटना हुई है। हालांकि इसमें किसी के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने की घटना अभी तक बात सामने नहीं आई है, मगर 3 लोग घायल जरूर हुए हैं और जिनको गुरुग्राम के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है
अब पूरा जो है बचाव दस्ता जो है वो यहाँ पहुँच गया है। हालांकि पूर्ण रूप से इस पूरे फ्लाईओवर की जो है अब चेक किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ तक इस फ्लाईओवर की जो है हिस्सा है, जहाँ जहाँ तक ये फ्लाईओवर जा रहा है, उन सभी जगहों पर जो है पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से कहीं और इसी तरह कोई हिस्सा ना गिरा हो। उन सभी पहलुओं को लेकर जो है इस वक्त चेक किया जा रहा है जगह जगहों पर। आप देख सकते हैं कि कितना भयानक वो मंज़र रहा होगा जब काम कर रहे कुछ लोग नीचे काम कर रहे होंगे और एक बहुत तेज़ आवाज़ जो हुई होगी जिस समय ये टूटा होगा। मैं आपको बता दूं कि जो इससे पहले जब फ्लाईओवर सोहना रोड पर गिरा था, वहाँ भी इसी तरीके से ही ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। सोहना रोड पर जब ये फ्लाईओवर सोहना रोड के ऊपर जब गिरा था तो उस समय एक बहुत तेज़ आवाज़ जो है उस इलाके में देखने को मिली थी, जिस आवाज़ का हम आपको बता दें कि इतनी तेज़ आवाज़ थी कि जो लोग थे आसपास के वो बाहर निकल कर आ गए थे। वो घटना भी कुछ समय पहले की है, वो भी गुरुग्राम में ही हुई थी। उसके बाद ये दूसरी घटना है जब गुरुग्राम में होलिका दहन का आज दिन है, एक त्योहार का दिन है। लोग घरों से निकल कर पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने अपने जो गांव के जो मंदिर हैं उन पर जाकर जो हैं पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ पास ही में पड़ता है गुरुग्राम का बसई गाँव, दौलताबाद गाँव, कुछ गाँव पड़ते हैं। उन सभी गाँव के जो मंदिर हैं वो इस फ्लाईओवर के पास में ही पड़ते हैं। और उन्हीं मंदिरों के पास जब लोग यहाँ स्थानीय लोग जब पहुँचे तो मैं बता दूं कि जो मंदिरों पर जो तांता है वो सुबह सुबह लग जाता है इन सभी पूजाओं का, इस होलिका दहन का। और जब ये फ्लाईओवर गिरा, उस समय गिरने के बाद जो आसपास के लोग पूजा के लिए पहुंचे थे, उन लोगों के माध्यम से ही जो है पूरी जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई गई और लोगों ने जो वीडियोस थी बनानी शुरू कर दिया, लाइव होना शुरू कर दिया। और ये जो एक लापरवाही जो देखने को मिली है, इस लापरवाही को उजागर करना लोगों ने ही शुरू किया था। इसके बाद मीडिया भी यहाँ पहुँचा और पंजाब केसरी की टीम भी यहाँ पहुँच गई है। और हम आपको बता दें कि जो पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही घटना है जिस घटना का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं। बता दें कि गुरुग्राम में एक रवैया बन चुका है लगातार फ्लाईओवर टूटकर गिरने का। इससे पहले बने बनाए फ्लाईओवर जो बीते 5 साल से चल रहे थे, पिछले 5 साल से जिन फ्लाईओवर को बनाकर संपूर्ण तौर पर शुरू कर दिया गया था, उन फ्लाईओवरों के भी टुकड़े बहुत सी बार टूटकर नीचे गिरते सामने आए हैं। ऐसे में एक फ्लाईओवर पटौदी के इलाके में भी गिरा था। उसके बाद एक बसई गांव का एक फ्लाईओवर था जो कि ट्रेन की जो रेलवे लाइन है उसको क्रॉस करने का एकमात्र साधन था बसई रोड का। और बता दें कि बसई रोड जो है गुरुग्राम के एम्स जो तैयार गुरुग्राम के बाड़सा गांव में हो रहा है, झज्जर के बाड़सा गांव में, उससे कनेक्टिविटी करता है। तो ये सभी बातें बताने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस जगह हम खड़े हैं, जो ये इलाका है, ये नया गुरुग्राम है और यहाँ से गुरुग्राम की एक और नई तस्वीर जो है तैयार की जा रही है। इससे पहले एक तस्वीर तैयार की गई थी, उस तस्वीर के अंदर साफ तौर पर दिखाया गया था कि किस तरीके से डीएलएफ बसा, डीएलएफ का इलाका जो था गुरुग्राम के बाईं ओर शुरू हुआ। मगर एक नई तस्वीर जो आज तैयार की जा रही है, उस कहीं ना कहीं उस तस्वीर में एक छोटा सा खलल जरूर आज फिर देखने को मिला है। और उस खलल को आपको मैं बता दूं कि जो ये 7:30 बजे घटना हुई है, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा नुकसान किसी का नहीं हुआ, मगर इसमें सबसे बड़ी बात सामने ये आई है कि जिन लोगों को चोट लगी, अगर उनकी जो सेहत है, हेल्थ है, वो ठीक रहती है तो अच्छी बात है, मगर अगर उनको कुछ हो जाता तो इसकी भरपाई कौन करता? कंस्ट्रक्शन वाले या कंस्ट्रक्टर जो है शायद कुछ पैसा उनके परिवार को दे देता, मगर जो जान किसी की चली जाती, उस जान को क्या वापस लौटाया जा सकता है? क्या कोई सरकार, क्या कोई प्रशासन या कोई नेता या कोई कंस्ट्रक्शन साइट उस जान को दे सकती है? नहीं। तो जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं लगातार गुरुग्राम में, ये सवाल उठा रही हैं उस जल्दबाजी पर, जिस जल्दबाजी की वजह से जो है शिकार हो जाता है एक आम आदमी, चाहे वो एक लंबे इंतज़ार का हो, चाहे एक दुर्घटना का हो। इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो लगातार जो है सामने आ रही हैं एक के बाद एक। और मैं बताना चाहूँगा कि मार्च में जो है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी यहाँ पहुँचे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ आदेश दिया था कि इस फ्लाईओवर को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
पूरा किया जाने का आदेश के बाद आसपास के गांव के जो लोग थे उनमें काफ़ी खुशी का माहौल था और उस माहौल के बीच लोगों की प्रतिक्रिया भी आई थी कि वह काफ़ी खुश हैं केंद्रीय मंत्री के इस फैसले से, क्योंकि इस फ्लाईओवर के बनने की वजह से एक धूल का माहौल, एक प्रदूषण हर वक्त यहाँ बना रहता है। मगर जैसे ही जल्दबाजी के आदेश दिए गए तो तस्वीरें आपके सामने हैं। जल्दबाजी की आड़ में लापरवाही भी अब जो है सामने आने लगी है। हालांकि अभी किस तरीके की लापरवाही रही, क्या चूक हुई, इस चीज़ की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि जब सोहना रोड पर फ्लाईओवर पर गिरा था तो उस समय भी इसी तरीके से जो है अधिकारियों की टीमें जो है लगातार मौके पर पहुंची थी और उन्होंने मौके पर पहुंचकर पूरी एक जो है रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट के बाद जो है कुछ समय बाद पता लगा था कि आखिर किन कारणों से जो है पूरा जो फ्लाईओवर गिरा था। ऐसे में इस तरीके की लापरवाही पाने पर या फिर ऐसे टुकड़े गिर जाने पर जो है जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसके ऊपर एक जुर्माना किया जाता है। अब ऐसे में किस तरीके का जुर्माना जो है किया जाएगा या फिर क्या कुछ रहेगा इस पूरे मामले में, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर मैं तस्वीरें दर्शकों को जो हमसे जुड़े हैं मैं उनसे अपील करना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस खबर को और हमारे साथ जुड़े रहें और बता दें कि जो फ्लाईओवर है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो क्षतिग्रस्त हो गया है। आज त्योहार का दिन है, लोग अपने घरों से पूजा पाठ के लिए निकले हुए हैं, मगर ऐसे में गुरुग्राम का जो ये त्यौहार है कुछ ठीक नहीं रहा। फ्लाईओवर जो था वो टूट कर गिर पड़ा और 7:30 बजे सुबह जो है घटना हुई है और इस घटना की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जल्दबाजी के आलम में एक लापरवाही का जो है गुलदस्ता सजा दिया गया है और उस गुलदस्ते के कुछ फूल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कितना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ काम करते हैं। एक छोटी सी रकम उनको अदायगी की जाती है और अपनी जान पर खेलकर यहाँ काम किया जाता है। अगर इस हादसे के अंदर किसी की जान माल की हानि होती तो क्या उसका भरपाई हो पाती। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है पूरा नुकसान जो हुआ है। हम दूसरी ओर से भी दिखाने की कोशिश करेंगे, मगर रास्ता तंग होने की वजह से उधर जाना मुश्किल है, मगर हम और भी करीब से दिखाने की कोशिश आपको लगातार कर रहे हैं। पंजाब केसरी की टीम यहाँ पहुँची थी और गुरुग्राम की कोई खबर आपसे ना छूटे इसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं और हमेशा खबरें जो हैं आपको हम समय से दिखाते आ रहे हैं और भविष्य में भी तस्वीरें जो हैं आपको दिखाई जाएंगी। और दोबारा दूसरी ओर भी फ्लाईओवर का एक टुकड़ा और मैं आपको दिखा दूं कि कितनी बुरी हालत जो है पूरे फ्लाईओवर की हुई है। किस तरीके से जो है ये पूरा मंज़र आप देख पा रहे होंगे और ये टीम है गुरुग्राम की एनडीआरएफ की टीमें हैं जिन टीमों को यहाँ आदेश दिया गया पहुँचने के लिए, जो यहाँ पर पहुँच गई हैं और इनके पहुँचने के बाद से जो है लगातार यहाँ पर काम हो रहा है। मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो आप रोड आप देख रहे हैं ये गुरुग्राम का द्वारका एक्सप्रेस वे है। यहाँ से पूरा जो है इस तरफ ये फ्लाईओवर बन रहा है और इस तरफ ये यहाँ से लोग जो हैं गुरुग्राम से नजफगढ़ दिल्ली की ओर जाते हैं। ये एक सीधे एक ऐसी कनेक्टिविटी बनाई जा रही है गुरुग्राम में जिससे कि गुरुग्राम के ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, जो ऐसे इलाके हैं जो नगर निगम से बाहर हैं, उन इलाकों को भी जो है जोड़ा जा सके और वहाँ के जो लोग हैं वो दिल्ली से कनेक्ट हो सकें। एक तरफ हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन वाली जो मेट्रो है जो दिल्ली से करोल बाग से होते हुए आती है, जिसको हम ब्लू लाइन कहते हैं, वो है एक तरफ, मगर आधा गुरुग्राम का जो क्षेत्रफल है काफ़ी बड़ा है और उस क्षेत्रफल के चलते जो है गुरुग्राम के लिए जो है सरकार ने फैसला किया कि इस यहाँ पर एक मेट्रो और होनी चाहिए और उसी मेट्रो को लेकर लगातार जो है काम किए जा रहे हैं। और हालांकि मेट्रो के जो पुल है, मेट्रो का जो फ्लाईओवर है, उस जो ट्रैक है, उसके लिए गुरुग्राम में हालांकि अभी काम शुरू नहीं हुआ है। उसके सिर्फ कितना उसका खर्च होगा, कितना उस पर पैसा लगेगा, उन सभी बातों पर अधिकारियों से बैठक लगातार जीएमडीए की जाती हैं। मगर जीएमडीए की बैठकें होने के बाद से ही लगातार जो है ये पूरा माहौल जो है तैयार हो रहा है एक फ्लाईओवर के बाद। और इन सभी चीज़ों का जो कि ये मेट्रो की हम बात करें तो मेट्रो जो है गुरुग्राम में बहुत जल्द चलाई जाएगी। मगर ऐसे में हम आपको बता दें कि
जो फ्लाईओवर है इसी जगह पर जो है मेट्रो की भी बात लगातार गुरुग्राम जिला प्रशासन करता रहा है कि यहीं से ही जो कहीं दूरी से मेट्रो को भी गुजारा जाएगा और उसके बाद जो है पूरा जो एक लोगों के सुविधा जो है वो दी जाएगी। मगर जिस तरीके से आज सुबह 7:30 बजे ये फ्लाईओवर जो है गिरा है, जो बन रहा था, इसके गिरने की वजह से पीछे आप देख पा रहे होंगे जो मशीन आप पीछे देख रहे हैं, ये वो मशीन है जिसके माध्यम से जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, एक हिस्से को बनाकर जो है तैयार कर यहाँ लाया जाता है, फिट किया जाता है। फिट करने के बाद इस मशीन को आगे मूव कर दिया जाता है। ये आगे की तरफ हो जाती है और आगे होने के बाद पीछे का जो हिस्सा है वो सूखता रहता है धीरे धीरे। ऐसे ही जो पीछे से, अब मैं दूसरी तरफ आपको दिखा दूं कि कुछ इसी तरीके से जो है ये बनता हुआ पीछे से आ रहा था। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, इसी तरीके से ये बनता हुआ आ रहा था और करते करते ये इस तरीके से जो है यहाँ तक आ पहुँचा और यहाँ पहुँचने के बाद ये जो हैं इसके हिस्से जो हैं टूट कर नीचे गिर गए। आपको और मैं दिखा दूं कि हालांकि इसको ढक दिया गया है, मगर मैं करीब से दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से चूरा जो है इसका फ्लाईओवर का पूरा हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो ये पूरा चल रहा है, काम यहाँ चल रहा था। ये तस्वीरें हैं, आप देख रहे होंगे कि एक हरे रंग का कपड़ा जो है वो बांध दिया गया है और हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है प्रशासन द्वारा, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता कि यहाँ इस तरीके की घटना हुई है वो लोग यहाँ आ सकते हैं। हालांकि शुरू से ही जो है लोगों को यहाँ नहीं आने दिया जाता है, वर्जित रखा जाता है। काफ़ी दूरी तक अगर हमारी नज़र पहुँचे आप देख सकते हैं कि काम जो है अभी भी अधूरा है और इस काम को इसी तरीके से किया जाना था, मगर सवालिया निशान उठ गया है ये जो पूरी घटना आज हुई है इसके बाद से ही। और देख पा रहे होंगे कि कितनी भयंकर तस्वीरें ये हैं। हालांकि हम जिन लोगों को चोटें लगी हैं इस पूरी घटना के अंदर, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे इस बारे में। ऐसा नहीं है कि हम उनसे बात ना करें, हम उनके पास भी पहुंचेंगे और उनसे भी बात करेंगे। बता दें कि गुरुग्राम में लगातार जो है मेट्रो और फ्लाईओवर का जो काम है वो चल रहा है और इनको लेकर लगातार जो है जोर दिया जा रहा है। अब ऐसे में पहले सोना रोड पर एक टुकड़ा गिरा, उसके बाद अब द्वारका एक्सप्रेस वे पर एक टुकड़ा गिरा। दुर्घटना का जो अंदाज़ा है वो कभी लगाया नहीं जा सकता, मगर एक ही दुर्घटना बार बार हो उसका अंदाज़ा प्रशासन को भी होता है और सरकार को भी होता है। तो इस चीज़ के ऊपर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं कि इससे पहले फ्लाईओवर गिरा और उस कंपनी के ऊपर जो है पेनल्टी की बात भी कही गई, पेनल्टी लगाई भी गई, मगर अब फिर एक घटना ऐसी गुरुग्राम में होती है। शुक्र बनाइए कि मान लेते हैं कि 7:30 बजे का समय था। अगर समय 7:30 की बजाय शाम 7:30 का होता तो अगर कोई लोग यहाँ से गुजर रहे होते या कोई लोग पास होते और उनकी जान माल की हानि होती तो कैसा मंजर होता। एक त्योहार के दिन गुरुग्राम में एक मातम का माहौल बन जाता। हालांकि इस त्योहार के दिन फ्लाईओवर गिरने की वजह से लोग दहशत में ज़रूर हैं। जिस समय ये फ्लाईओवर गिरा एक तेज़ आवाज़ यहाँ भी हुई थी, मगर कच्ची ज़मीन होने की वजह से इतना ज़्यादा जो है आवाज़ जो है लोगों तक नहीं पहुँच पाई। मगर इससे पहले सोना रोड पर जब गिरी थी फ्लाईओवर, उस समय एक बहुत तेज़ आवाज़ जो है गुरुग्राम में देखने को मिली थी। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम के उस फ्लाईओवर की जो टूटकर गिरा है आज द्वारका एक्सप्रेसवे के पास, दौलताबाद चौराहे के पास। यहीं से कुछ ही दूरी पर, मतलब कि तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की अगर सीधे हम चलते हैं तो दिल्ली का इलाका शुरू हो जाता है। यानी कि नजफगढ़ का जो झटीगड़ा मोड़ है वो यहाँ पड़ता है। यहाँ से नजफगढ़ का इलाका, जो नजफगढ़ रोड है, दिल्ली नजफगढ़, वो रोड पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये फ्लाईओवर है जो गुरुग्राम को, मानेसर को और गुरुग्राम के उन शहरों को, नए गुरुग्राम को जो है दिल्ली से जोड़ने का काम करता है। और उसके इसी फ्लाईओवर को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए लगातार जो हैं आदेश जो हैं सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मगर जल्द से जल्द पूरा करने के साथ साथ एक आदेश ये भी होना चाहिए था कि पूरी जो है जिम्मेदारी के साथ इस काम को पूरा किया जाए, इसमें किसी को नुकसान ना पहुँचे। अगर ये आदेश भी साथ होता तो शायद जो है आज जो नुकसान अब देखने को मिला है और कुछ लोग जो हैं घायल हुए हैं वो घायल नहीं होते और वो नुकसान जो है नहीं होता। हम आपको दिखाएं कि तमाम जो टीमें यहाँ पहुँची थी इस फ्लाईओवर को टूटने के बाद जो थी, वो अब टीमें जो हैं अब धीरे धीरे अपना काम समेट चुकी हैं। और फ़िलहाल जो है इस फ्लाईओवर को अब किस तरीके से उठाया जाएगा, किस तरीके से हटाया जाएगा, वो अब देखना होगा। मगर घटना गुरुग्राम से है और बहुत बड़ी घटना है। एक
धक्का जो है पूरा का पूरा गुरुग्राम के लोगों को लगा है। मुश्किल हो गया है कि कहीं कंस्ट्रक्शन अगर किसी सड़क पर चल रही है तो उसके इर्द गिर्द से चलने वाले सर्विस लाइन रोड पर लोग चलें या नहीं चलें, क्या करें ऐसे में कि नुकसान ना हो लोगों का। सरकार लगातार वादे करती है सुविधाएं देंगे, मगर सुविधाओं की आड़ में दुर्घटनाएं भी जो हैं परोस दी जाती हैं आम जनता की थालियों में। आप देख सकते हैं किस तरीके का जो मंज़र रहा यहाँ। फ़िलहाल के लिए हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये उस इलाके की तस्वीरें हैं, उस जगह की तस्वीरें जहाँ ये पूरी जो है दुर्घटना हुई है। देख पा रहे होंगे कि एनडीआरएफ की टीमें हैं, पुलिसकर्मी हैं और पुलिस के साथ साथ जो गुरुग्राम के आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अभी एक रिपोर्ट तैयार करने में लगातार अधिकारी जुटे हुए हैं। पुलिस लगातार सुबह से ही यहाँ, जिस समय घटना हुई उस समय से ही पुलिस यहाँ पहुँच गई थी और लोगों को यहाँ इर्द गिर्द आसपास आने से लगातार जो है पुलिस रोक रही थी कि इसके पास ना आए, क्योंकि हो सकता है कि इस दलक की वजह से, इस घटना की वजह से कहीं का कोई और हिस्सा भी कोई क्षतिग्रस्त ना हो गया हो, क्योंकि आपस में पूरा अटैच है। हालांकि बीच बीच में गैप होते हैं फ्लाईओवर में, मगर कोई दुर्घटना ना हो, जिसके चलते जो लोगों को की जो दूरी है यहाँ से काफ़ी कर दी गई है। और फ़िलहाल जो पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मौजूद हैं और हम गुरुग्राम से जो है पंजाब केसरी की जो टीम है हमारी वो यहाँ पहुँच गई थी और हमारा हक बनता था आपको दिखाना पूरी खबर को, सबसे सटीक और सबसे सही पहलुओं को लेकर हम खबर अक्सर हमेशा आपके बीच में आते हैं। और बता दें कि फ्लायर के गिरने के बाद से जो है एक दहशत का माहौल जो है, जो यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं उनके बीच भी बना हुआ है और काफ़ी परेशान हैं लोग कि क्या किया जाए, कैसे हो काम को जल्दी ख़त्म भी करना है और दुर्घटना से भी बचना है। यही सभी सवाल जो हैं लगातार बने हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को लेकर गुरुग्राम में इस तरह की घटना होने के बाद एक बाकायदा एक पूरी टीम जो है काम करती है और जिस तरीके से आज ये पूरी घटना हुई है इसके बाद से अब जो है सारी टीमें एक्टिवेट कह सकते कि सक्रिय हो गई हैं और सक्रिय होने के बाद से ही जो है अब टीमें यहाँ पूरी पहुँच गई हैं और पहुँचने के बाद पूरा एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से जो है ये पूरा घटना जो है हुई है और कितने लोगों को नुकसान इसमें हुआ है। सभी चीज़ों पर बात चल रही है और जिन लोगों को चोटें आई हैं उनका क्या किया जाएगा, किस तरीके से उनकी भरपाई की जाएगी, कौन देगा, वो कौन लोग थे, ये सभी पुष्टियां जो हैं वो अधिकारी करेंगे। और अधिकारी अभी तक किसी प्रकार की कोई पुष्टि अभी फ़िलहाल जो सिर्फ इतनी की थी कि हाँ 3 लोगों को जो है घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, निजी अस्पताल में, और उनका उपचार चल रहा है। बाकी की जो तस्वीरें हैं जब वो सामने आएंगी वो भी दर्शकों तक जो हैं पहुँचाई जाएंगी ज़रूर, मगर सवाल बनता है कि इस तरीके की घटनाएं आखिर हो क्यों जाती हैं, क्यों चोट लग जाती है इस तरीके से। अब देखिए, आप खुद देखिए कि किस तरीके से ये पूरा टूटकर जो है हिस्सा गिरा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा। और इधर ये वो मशीन है जिस मशीन से जो है इसको कसा जाता है, ऊपर से यहाँ से एक इस हिस्से को पकड़ा जाता है और उसके बाद फिर इस हिस्से के बाद फिर यहाँ दूसरी ओर से भी इसको पकड़कर जो है यहाँ पे लगा दिया जाता है। ऐसे में यहाँ ये पूरी मशीन जो है वो भी टूटकर नीचे आ गई और साथ में जो फ्लाईओवर जो बन रहा था उसका टुकड़ा जो यहाँ फिट किया जा रहा था वो भी पूरा यहाँ पर टूटकर नीचे आ गया। और पूरी मशीन की आप हालत खुद देख लीजिए, कैसी हालत मशीन की हो गई है। ये वो मशीन है जिसके माध्यम से फ्लाईओवर को एक पिलर के ऊपर, जो पिलर होते हैं उसके ऊपर लगाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि कैसी हालत जो है जो आप आगे जो देख रहे होंगे इस वक्त सामने, वो जो टुकड़े हैं, वो जो हिस्सा है, ये भी इसी पूरी घटना के साथ ही क्षतिग्रस्त हुआ है। और होलिका दहन का दिन है, लोग मंदिरों में पहुंचे हैं पूजा करने के लिए, मगर गुरुग्राम के जो जिस हिस्से में नए गुरुग्राम के पास हम जहां खड़े हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास, यहाँ के जो लोग हैं वो आज मंदिरों में जहाँ पूजा करने पहुँचे हैं, वहीं एक तरफ इस घटना के बाद सहमे हुए हैं और मंदिरों के माध्यम से
दुआ करते नज़र आ रहेंगे लोग कि ऐसी दुर्घटनाएं गुरुग्राम में ना हो, जिसके अंदर किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी के पिता, किसी को चोट ना लगे। हालांकि 3 जो लोग हैं उनको कुछ चोटें आई हैं। अब गंभीर रूप से चोटें हैं या नहीं, गंभीर तो उनको जो है नॉर्मल चोटें जो है लगी हैं, मगर सवाल यही है कि काम हो रहा था, काम चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, तो क्यों नहीं सावधानियों का ख्याल रखा गया, क्यों चूक की गई। अगर नीचे कोई होता तो उसको काफ़ी चोटें आ जाती, जान भी जा सकती थी, तो भरपाई कौन करता। बहुत से सवाल हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए फ़िलहाल पूरी खबर हमने आपको दिखाई, किस तरीके से जो है ये पूरा जो है मंज़र हुआ, किस तरीके से पूरा का पूरा ये चला है। यहाँ पर कितना मुश्किल होता है किसी के लिए ऐसी साइट्स पर काम करना। ये पूरी खबर थी गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे की, जहाँ पर आज सुबह 7:30 बजे एक फ्लाईओवर जो था, जो काफ़ी लंबे समय से तैयार किया जा रहा था, तकरीबन हम बता दें आपको कि 2017-18 के आसपास से जो है ये पूरा काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन जो है इस फ्लाईओवर की तकरीबन चल रही है। और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी यहाँ मार्च के महीने में जो है पहुँचे थे, जिन्होंने यहाँ पहुँचकर ये साफ तौर पर आदेश दिया था कि किस तरीके से जो है जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर को जो है पूरा किया जाए। और पूरा करने के बाद जिस सौगात को आज से 3 साल पहले सरकार ने लोगों की झोली में डालने की मशक्कत शुरू की थी, उस सौगात को जल्द से जल्द पूरा कर पूर्ण रूप से गुरुग्राम के वासियों को सौंप दिया जाए। मगर गुरुग्राम के वासियों को ये सौगात सौंपे जाने से पहले ही ये जो फ्लाईओवर था इसका एक टुकड़ा आ गिरा है। और बता दें कि ये फ्लाईओवर अगर पूरा हो भी जाता है तो होने के बाद भी लगातार डर बना रहेगा इस बात का कि कहीं इस फ्लाईओवर पर चलते समय कोई चलती गाड़ी किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। तो ऐसे में अब प्रशासन को कह सकते हैं या फिर जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको इस फ्लाईओवर को पूरा करने के बाद भी जो इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस पे जब गाड़ियाँ चलें तो कोई दुर्घटना बाद में सामने ना आए, क्योंकि बनते समय दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस समय इस पर भारी भारी वाहन दौड़ेंगे तब भी कोई दुर्घटना जो है हो सकती है। तो इन सभी पहलुओं को लेकर अब एक रिपोर्ट जो है बहुत जल्द तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है पूरी एक फाइल बनाकर आला अधिकारियों से लेकर नेताओं तक, सरकार तक पहुंचाई जाएगी। और उसके बाद जो है फैसले अब लिए जाएंगे कि क्या इस पे कितनी पेनल्टी होनी चाहिए, या फिर इसकी जो गुणवत्ता है प्लास्टर की और जो सीमेंट जो इसमें लगता है, उनकी सभी पहलुओं को जो है फिर से शुरू से सिरे से जो है चेक किया जाएगा। और उसी के आधार पर जो है अब आगे की जो तरीका है इसको तैयार करने का, और एक बार फिर से जो है शुरू किया जाएगा। जो ये पूरी खबर थी ये सुबह 7:30 बजे जो है ये दुर्घटना हुई थी, और हम यहाँ काफ़ी समय से आपको पूरी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके बाद अब जो भी तस्वीरें सामने आएंगी वो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और गुरुग्राम से मैं मोहित कुमार और पंजाब केसरी हरियाणा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हमारा है फेसबुक, उसके माध्यम से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।